Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh. You are watching electrostatics lecture number 11, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा इसके पहले हमने ऑलरेडी 10 लेक्चर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया हुआ है तो मैं उन सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इसी वीडियो के। आप लोग जाके बेटा उस लेक्चर को चाहे तो अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है ये। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और इस पे भी हमारे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा देखो, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन को अगर हम डीपली स्टडी करें तो मेनली दो बातें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें पता चलता है। तो उसी चीज़ को बेटा हम थोड़ा सा अपने फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन in electrostatic states that पॉइंट 1। बेटा आप कहोगे सर ऐसा तो बुक में नहीं लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुपरपोजिशन काफ़ी जगह पे होता है। अभी आप वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ ईएम वेव होगा। बेटा अगर जब आप साउंड पढ़ते हो तो वहाँ पे भी अपने सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स पढ़े होंगे। वेव में ऑसिलेशन जो कि आई थिंक 14 चैप्टर है वेव, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, 11th का है ये। तो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़ने वाले हैं, और ये मेनली दो पॉइंट बताता है। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय नेबरिंग चार्जेस। फिर से सुन लो बेटा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय ए नेबरिंग चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच बेटा जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेबरिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। पहले हम इसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charges is equal to the is independent of presence of neighboring charges। ओके, इसका क्या मतलब बेटा, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। लेट्स सपोज इनके बीच फर्स्ट क्लास 2 न्यूटन का फोर्स अभी लग रहा है। ये दो ही चार्ज हैं अभी, लेट्स सपोज। तो जैसे ही बेटा तीसरा चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा Q3, तो आपको पता है कि इस Q1 और Q3 के बीच भी फोर्स लगना अप्लाई शुरू हो जाएगा, और Q2 और Q3 के बीच भी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट पहले जो Q1 और Q2 के बीच जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके आने से इन दोनों के बीच भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज ये फोर्स है 3 न्यूटन, ये फोर्स है 4 न्यूटन। बट पहले जितना Q1 और Q2 के बीच फोर्स लग रहा था
Q3 के आने के बाद भी अभी भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा है। इनके बीच लगने वाले फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि अब इन दोनों के बीच भी फोर्स अप्लाई होने लगा, इन दोनों के बीच भी फोर्स अप्लाई होने लगा, बट Q1 एंड Q2 के बीच पहले जितना फोर्स अप्लाई हो रहा था इन द एब्सेंस ऑफ Q3, अभी भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ Q3। मतलब कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेबरिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ पे एक और चार्ज ले सकते हो Q4, थोड़ा और दूर ले लेते हैं, थोड़ा कुछ शेप बन जाए, Q4। तो बेटा इस Q4 के आने से भी पहले अगर Q1 एंड Q2 के बीच फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन, तो अभी भी वो फोर्स होगा 2 न्यूटन। हाँ, ये अलग बात है कि अभी Q4 एंड Q2 के बीच भी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, Q3, Q4, Q1, Q3, इनके बीच भी Q1 एंड Q4, इन सब के बीच भी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट ओरिजिनल थिंग इज दैट कि Q1 एंड Q2 के बीच जो पहले फोर्स लग रहा था वो अभी भी फोर्स अप्लाई होगा, उतना ही अप्लाई होगा, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। तो ओवरऑल पहला स्टेटमेंट इसका ये है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें अगर, आपको पता है कि बेटा ये बड़ा ही सिंपल लॉ है, आपको पता है कि बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा और कितना फोर्स होगा, आंसर है अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो सभी फोर्स का आप वेक्टर सम ले लो। अगर किसी एक बॉडी पर एक से ज़्यादा चार्ज फोर्स लग रहे हैं तो उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये तो आपने बहुत पहले से ही जानते हो। इसी बात को बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताया गया कि द नेट फोर्स बिटवीन और ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए point charge due to a system of charges, मतलब बेटा बहुत सारे चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू the vector sum of all individual forces at that पॉइंट चार्ज। ओके, तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं कि लेट्स सपोज ये एक आपका पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, यहाँ पे तीसरा पॉइंट चार्ज है Q3, यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज है Q4। तो अगर हम कहें बेटा Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q1 पे नेट फोर्स के बारे में बताइए, तो आंसर इस Q1 पे Q3 भी अप्लाई कर रहा होगा। लेट्स सपोज अगर ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q3 नेगेटिव है, तब तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इन दैट डायरेक्शन। हाँ बेटा, ये डायरेक्शन हमने बताना भूल गए, कूलम्स लॉ में हमने आपको डायरेक्शन नहीं बताया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। मतलब बेटा दो पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है। हमने वहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया था, छूट गया था। तो अगर इन दोनों के बेटा लाइन ज्वाइनिंग यही होगा तो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो अट्रैक्शन होगा। लेट्स सपोज ये दोनों, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच तो बेटा रिपल्सन फोर्स लगेगा, वो भी ज्वाइनिंग लाइन की डायरेक्शन में। ओके, ये Q1, तो इस फोर्स का नाम दे देंगे F3, क्योंकि बेटा ये चार्ज Q3 अप्लाई कर रहा है। इस फोर्स का नाम देंगे Q4। लेट्स सपोज हम इस चार्ज को Q ही ले लेते हैं और यहाँ पे एक चार्ज और ले लेते हैं Q1। तो बेटा ये Q1 भी ये पॉजिटिव है तो बेटा रिपल्सन ही अप्लाई करेगा F1। एक चार्ज और बचा है बेटा Q2, ये आपका निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा विच इज F2।
तो बेटा इस चार्ज Q पर नेट फोर्स कितना होगा? आंसर ये जो जितने भी पार्टिकल हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो भी पार्टिकल इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, दैट इज F net इक्वल टू वेक्टर F net इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn, क्योंकि अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, तो अगर बेटा 4 पार्टिकल होंगे तो सिर्फ F4 तक जाएगा, अगर n पार्टिकल है तो Fn तक जाएगा। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया F net इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 2 पॉइंट थे। बस जो भी क्वेश्चन बनेंगे बेटा यही सही बनेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट को हम एक्नॉलेज करके या कहीं इसको लर्न करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।